नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में चिलचिलाती गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बांदा में पारा 47.4 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भीषण लू और आंधी का अलर्ट किया जारी। यूपी टीईटी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 3 मई की गई। सर्वर डाउन होने से आ रही थी दिक्कतें। कानपुर और एटा में होमगार्ड भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। परीक्षा से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। 3 शिक्षकों समेत 4 गिरफ्तार। सोनभद्र में शादी समारोह से लौट रहे युवाओं की जैलो कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। यूपी के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू। मीटर का बैलेंस 0 या नेगेटिव होने के बावजूद अगले 30 दिनों तक नहीं काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। बलिया में एम्बुलेंस को डीजल न मिलने पर मरीज की दर्दनाक मौत। भड़के डीएम ने बुलाई आपातकालीन बैठक। पेट्रोल पंप मालिकों को दी सख्त चेतावनी। इंदौर और भोपाल की तर्ज पर अब धर्म नगरी वाराणसी में भी शुरू होगा पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम। काशी वासियों और पर्यटकों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। इटावा में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए लोगों से 1 करोड़ रुपए की बड़ी साइबर ठगी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिग डैडी ऐप के जरिए बिछाया था जाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को करेंगे एशिया के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। रायबरेली में 77 किलोमीटर का काम पूरी तरह से हुआ तैयार। लखनऊ विश्वविद्यालय में बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की गई शुरू। बरेली में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर डीएम ने जारी की नई चेतावनी। तय समय सीमा में पीएनजी कनेक्शन न लेने पर बंद हो सकती है गैस आपूर्ति। बुलंदशहर के खुर्जा में बर्थडे पार्टी के दौरान चेहरे पर केक लगाने को लेकर हुआ खूनी विवाद। देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। जोया ब्लॉक में छापेमारी कर 4 लाख रुपए के एक्सपायरी नमकीन, चिप्स और नूडल्स किए जब्त। इलाके में मचा हड़कंप। बागपत के आदमपुर गांव में आवारा घूम रहे खूंखार बिटकुल कुत्ते का आतंक। 3 ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला। 1 युवक की उंगली काट कर की अलग। सीतापुर में रफ्तार का भरपा कहर। ककरा के पास अंगरासी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे और मामी को बुरी तरह रौंदा। तीनों की दर्दनाक मौत। हापुड़ के मैरिज होम में शादी की खुशियां बदली हंगामे में। शराब के नशे में धुत दूल्हा स्टेज पर लड़खड़ा कर गिरा तो गुस्से में दुल्हन ने शादी से किया साफ इनकार। लखीमपुर खीरी में खूंखार तेंदुए का एक जानलेवा हमला। महिला को बनाया शिकार तो वन विभाग की लापरवाही से गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया लंबा जाम। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नया नियम। पीएनजी आते ही सरेंडर करना होगा सिलेंडर। अगर आपके घर में भी पीएनजी यानी पाइप वाली गैस का कनेक्शन लग चुका है तो ये खबर आपके काम की है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक पीएनजी कनेक्शन एक्टिव होने के 3 महीने के भीतर आपको अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएनजी कनेक्शन काटा जा सकता है या आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से और गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। यूपी बोर्ड स्क्रूटनी। अगर नंबरों से खुश नहीं हैं तो दोबारा चेक कराएं कॉपी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आने के बाद अब उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जिन्हें लगता है कि उनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज से स्क्रूटनी यानी कॉपियों की रीचेकिंग के लिए आवेदन की खिड़की खोल दी है। अगर आपको किसी भी विषय में अपने अंकों पर शक है तो आप प्रति विषय निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए और बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस पूरा कीजिए। यूपी टीईटी 2026 आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 3 मई तक मौका। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए प्रयागराज से राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। तकनीकी दिक्कतों और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए अब आप 3 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या फीस जमा करने में कोई दिक्कत आ रही थी तो ये आपके पास आखिरी मौका है। अपनी तैयारियां तेज कर दीजिए क्योंकि परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। अखिलेश यादव का बड़ा दाव। सत्ता में आए तो 24 घंटे में गन्ना भुगतान और 23 फसलों पर एमएसपी। सियासी गलियारों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को साधने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो गन्ना किसानों का भुगतान महज 24 घंटे के अंदर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देने का वादा किया है। अखिलेश का वादा पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।
पंचायत चुनाव की आहट। अम्बेडकर नगर में 10 जून तक फाइनल होगी वोटर लिस्ट। गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अपडेट है। अम्बेडकर समेत कई जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 10 जून तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर नाम जोड़ने और काटने का काम पूरा कर रहे हैं। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या आपका नाम पिछली बार लिस्ट में नहीं था तो अभी सुधार करवा लें, वरना गाँव की सरकार चुनने का मौका हाथ से निकल जाएगा। यूपी में घरों का सपना होगा सच। रेरा ने 15 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। लखनऊ और आसपास के इलाकों में अपना घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। यूपी रेरा ने 15 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इससे लगभग 1270 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 3102 नए फ्लैट्स व यूनिट्स बनकर तैयार होंगे। खास बात है कि रेरा की मंजूरी के बाद खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। अगर आप निवेश का प्लान कर रहे हैं तो ये सही मौका है। हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन। बाराबंकी DIOS पद से हटाए गए, STF करेगी जांच। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए बाराबंकी के जिला विधायक निरीक्षक DIOS को पद से हटाने का आदेश दिया है। मामला इतना गंभीर है कि कोर्ट ने इसकी जांच यूपी STF को सौंप दी है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप के चलते कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के उन अफसरों में हड़कंप मच गया है जो कुर्सी का गलत फायदा उठाते हैं। शिक्षा विभाग में प्रमोशन की तैयारी। ग्रुप ए के 150 पदों पर होगी भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों और विभाग में तैनात अफसरों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रुप ए के 150 पद खाली पड़े हैं। सरकार ने अब इन पदों को भरने के लिए प्रमोशन का प्रस्ताव मांगा है। इससे विभाग के कामकाजों में तेजी आएगी और अटके हुए प्रशासनिक फैसले जल्दी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साफ किया है कि प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और योग्य अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग और व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। यात्रियों को राहत। गर्मियों की छुट्टियों के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें शुरू। अगर आप इस चिलचिलाती गर्मी में घर जाने का सोच रहे हैं तो रेलवे ने आपकी राह आसान कर दी है। भारतीय रेलवे ने यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड के लिए 14 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे बड़े शहरों से चलेंगी। इससे वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी और आप कंफर्म टिकट पा सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी जोड़े हैं ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके। अपना टिकट बुक करने से पहले एक बार नया टाइम टेबल और रूट्स जरूर चेक कर लें। दर्दनाक हादसा। बेटी की शादी से लौट रहे परिवार की कार ट्रेलर से टकराई, 5 की मौत। आज की बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली खबर। यूपी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। एक परिवार अपनी बेटी की शादी कराकर खुशी खुशी घर लौट रहा था, तभी उनकी SUV कार एक बेकाबू ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए और गैस कटर से SUV काटकर सबों को बाहर निकालना पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। आपसे भी निवेदन है कि हाईवे पर हमेशा संभल कर और रफ्तार पर काबू रखकर गाड़ी चलाएं। ग्राम प्रधानों के लिए खुशखबरी। पंचायत चुनाव टलने से बढ़ सकता है कार्यालय। गांव की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी हलचल है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कैबिनेट मंत्री OP राजभर के हालिया बयान और सूत्रों की माने तो मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यालय कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। दरअसल नए परिसीमन और वोटर लिस्ट के काम में थोड़ा वक्त लग रहा है, जिसके चलते चुनावों में कुछ महीनों की देरी हो सकती है। सरकार की तैयारी है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते गाँव के विकास कार्य न रुकें, इसलिए वर्तमान प्रधानों को आगे की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जल्द ही इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। स्मार्ट मीटर पर बड़ी राहत। यूपी सरकार ने लगाई प्रक्रिया पर रोक। बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर है। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल लोग लगातार विरोध प्रदर्शन और शिकायत कर रहे थे कि बिना सहमति के पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं। अब सरकार ने एक 4 सदस्यीय तकनीकी समिति बना दी है। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती कोई नया मीटर नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि स्मार्ट मीटर वालों का बैलेंस जीरो होने पर भी अचानक बिजली नहीं काटी जाएगी। गर्मियों में सरकार का ये सच में एक बहुत बड़ा और जनहित का फैसला है। बैंक खातों से लेन देन करने वालों के लिए RBI और इनकम टैक्स विभाग का सख्त अलर्ट। ये काम नहीं किया तो तुरंत फ्रीज हो सकता है आपका अकाउंट। अगर आपका भी किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स विभाग और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आप बैंक से 50,000 से ज्यादा का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR नहीं भर पाएंगे और बैंक आपसे
जिससे एफडी पर ज्यादा टीडीएस काटेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने लंबे समय से अपने बैंक में री-केवाईसी नहीं कराया है, उनके अकाउंट सिक्योरिटी के कारण फ्रीज किए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों का लेन देन ना रुके, तो आज ही 1000 रुपए की लेट फीस देकर ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना पैन आधार से लिंक करवा लें। रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारियों के लिए वरदान बनी पीएम स्वनिधि योजना। बिना गारंटी के मिल रहा है 50,000 रुपए का सरकारी लोन। मजदूर परिवारों में जब बेटी की शादी की बात आती है तो पैसों की चिंता सबसे ज्यादा होती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक बहुत ही बेहतरीन योजना चलाता है, जिसका नाम है कन्या विवाह सहायता योजना। ये योजना सिर्फ उन मजदूरों के लिए है जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है और वे कम से कम 100 दिन पुराना है। इस योजना के तहत बेटी की शादी होने पर सरकार 55,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता देती है। अगर मजदूर की 2 बेटियां एक साथ शादी कर रही हैं तो ये मदद और बढ़ जाती है। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने पर अलग से भी पैसे दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तारीख से 3 महीने पहले या 1 साल के अंदर upbocw.in पोर्टल पर या अपने जिले के श्रम कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। ई श्रम कार्ड धारकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए खुशखबरी। सरकारी योजनाओं का लाभ और 2 साल का मुफ्त बीमा पाने के लिए पोर्टल पर तुरंत करें अपडेट अपना ई-केवाईसी। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट है। देश भर में करोड़ों संगठित मजदूरों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने अपना पता या मोबाइल नंबर बदला है वे तुरंत पोर्टल पर अपना ई-केवाईसी अपडेट कर लें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि श्रम कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके अलावा भविष्य में सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी तरह की आर्थिक सहायता सीधे आपके उसी बैंक खाते में आएगी जो ई श्रम पोर्टल से लिंक है। तो अगर आप रिक्शा चालक हैं, रेहड़ी लगाते हैं या घरों में काम करते हैं और अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है तो e-shram.government.in पर जाकर आज ही फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। यूपी के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 1 अप्रैल 2026 से आधिकारिक तौर पर बढ़कर 1500 रुपए हुई पेंशन राशि। यूपी के उन सभी परिवारों के लिए एक बेहद शानदार और पक्की खबर है जिनके घर में कोई बुजुर्ग, निराश्रित विधवा, माता, बहन या दिव्यांग जन रहते हैं और वह समाज कल्याण विभाग की पेंशन का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। जो पेंशन पहले 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी उसे अब आधिकारिक तौर पर बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, ये नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुका है। अब अगली जो भी किस्त आपके बैंक खाते में आएगी वो बढ़कर आएगी, लेकिन ध्यान रहे ये पैसा सीधे आपके उसी खाते में जाएगा जो आधार कार्ड और NPCI से लिंक है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने बैंक जाकर ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आज ही करवा लें ताकि 1500 रुपए की ये बढ़ी हुई पेंशन बिना किसी रुकावट आपको मिल सके। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के बाद अब अगली किस्त का इंतजार, लेकिन इन किसानों का अटका पैसा बिना ये काम किए नहीं मिलेगी कोई मदद। किसान भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त के तहत देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे गए थे, लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिनका पैसा 22वीं किस्त में अटक गया है। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों का लैंड सीडिंग या जमीन का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाएं या pmkisan.government.in पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें, अपनी रुकी हुई KYC पूरी करें ताकि 22वीं किस्त का अटका हुआ पैसा और आने वाली किस्तों का लाभ आपको समय पर मिल सके। यूपी की बेटियों के लिए 25,000 रुपए की शानदार सौगात। कन्या सुमंगला योजना से बच्ची के जन्म से लेकर अच्छी पढ़ाई तक पूरा खर्च उठाएगी सरकार। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए योगी सरकार की बेहतरीन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। इस योजना के तहत अब बेटियों को 15,000 रुपए की जगह कुल 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ये पैसा शादी के लिए मिलता है। जी नहीं, ये 100% पक्की जानकारी है कि यह योजना बेटी के जन्म और उसकी अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। जन्म से लेकर बेटी के ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक ये 25,000 रुपए 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और आपके घर में भी नन्ही पड़ी है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इस शानदार योजना का फॉर्म भर सकते हैं।
बिजली के भारी भरकम बिलों से हमेशा के लिए पाएं छुटकारा। यूपी में तेजी से लग रहे हैं फ्री सोलर पैनल। घर बैठे उठाइए बम्पर सरकारी सब्सिडी का लाभ। हमारी आज की अगली खबर उन लोगों के लिए है जो हर महीने आने वाले महंगे बिल से परेशान रहते हैं। यूपी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इस योजना के तहत अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगवाने पर केंद्र सरकार आपके खाते में 78,000 रुपए तक की बम्पर सब्सिडी ट्रांसफर कर रही है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह आसान है। आपको बस pmsuryaghar.government.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये योजना न सिर्फ आपके पैसे बचा रही है बल्कि उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना रही है। यूपी में खुद का बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं को सरकार देगी 25% तक की भारी सब्सिडी। रोजगार बढ़ाने के लिए न्यू टूरिज्म स्टार्टअप योजना हुई लॉन्च। अगर आप यूपी के युवा हैं और नौकरी ढूंढने के बजाय अपना खुद का शानदार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक कमाल की न्यू टूरिज्म स्टार्टअप योजना लॉन्च की गई है। यूपी सरकार चाहती है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। इस योजना के तहत अगर आप कोई नया या क्रिएटिव बिजनेस आइडिया लेकर आते हैं जैसे टेंट सिटी, इको फ्रेंडली स्टे या कारवा टूरिज्म तो सरकार आपको 10% से लेकर 25% तक भारी सब्सिडी देगी। इसके साथ ही आपको जमीन से जुड़े कई टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी में भी भारी छूट मिलेगी। महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए इसमें विशेष सहूलियत दी गई है। अगर आप में कुछ नया करने का जज्बा है तो यूपी टूरिज्म विभाग से संपर्क करके इस सरकारी स्कीम का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यूपी के लाखों परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हुआ पक्का। आयुष्मान कार्ड बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए पूरी प्रक्रिया। अगर आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है और इलाज के पैसे नहीं हैं, तो आयुष्मान भारत योजना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और श्रम विभाग में रजिस्टर्ड सभी मजदूरों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना और भी आसान कर दिया है। इस योजना के तहत आपको हर साल पूरे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। अच्छी खबर है कि अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आप अपने मोबाइल में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके या अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड के जरिए कुछ मिनटों में eKYC कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और किसी भी तरह की बीमारी में आपका पूरा मेडिकल खर्च सरकार उठाती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।